चलिए अब हम लोग एफिशिएंसी को अगर और डेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वर्क। जैसे बोल देंगे कि ए इज 4 टाइम्स एफिशिएंट देन बी। ए की कार्य करने की क्षमता क्या है, बी की 4 गुनी है, एफिशिएंट देन बी। ए की कार्य करने की क्षमता बी की 4 गुनी है। एंड ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क in 10 days. In how many days? A and B can finish the work together. ठीक है, क्या बोल दिए कि ए की कार्य करने की क्षमता बी की क्या है, 4 गुनी। ए की कार्य करने की क्षमता बी की क्या है, 4 गुनी। और हम बोल देंगे कि ए अकेले किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो ए बी और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सुनिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से बोर्ड पे। देखिए ए की कार्य करने की क्षमता बी की क्या है, 4 गुनी है। मतलब बी अगर एक काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, 4। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बी अगर एक आम खा रहा है, बी कितना आम खा रहा है, 1, तो ए कितना आम खाएगा, 4। और सवाल ये बोलता है कि बी जिस काम को 10 दिन में पूरा करता है, मतलब बी 4 काम करके 10 दिन तक काम कर रहा है, तो बी ने कुल कितना काम किया होगा बताइए, कितना काम किया होगा, 40। 4 गुना 10, बी ने कितना काम किया होगा, 40। 4 गुना 10, 40 काम किया होगा। अब इस 40 काम को मान लीजिए बोल देंगे ए और बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो क्या बोलेगा, 40/5, 8 दिन। बोल देंगे बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो 40 बी का एफिशिएंसी क्या है, ये था क्वेश्चन, ये सब था। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर आपको एफिशिएंसी मिल गया तो आपको अब एलसीएम उलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग वही तो करते हैं, एलसीएम लेके एफिशिएंसी तो निकालते हैं। अब आपको निकला हुआ मिल गया, सीधा एफिशिएंसी को 3 से मल्टीप्लाई करिए, वर्क मिल जाएगा, और जिसका नंबर ऑफ डेज निकालना है उसकी एफिशिएंसी डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? हो गया। चले, मान लीजिए बोल देंगे कि एफिशिएंसी ऑफ A रेशियो B इज इक्वल टू 3:5। अब बोल देंगे A जो है वो किसी काम को 40 दिन में करता है, तो B कितने दिन में पूरा करेगा, और A और B कितने दिन में पूरा करेगा। बोल देंगे A और B का क्षमता कितना है, 3:5, और A किसी काम को 40 दिन में पूरा कर रहा है, तो B अकेले उस काम को कितने डेज में पूरा करेगा, और A और B मिलकर उस काम को कितने डेज में पूरा करेगा, बताइए जल्दी से। चौबीस और 5, तो A का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3, और B कितना हो गया, 5, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 40 गुना 3, 120। क्योंकि एक दिन में कितना काम कर रहा है वो हमको पता है, और एक कितना दिन तक काम कर रहा है ये हमको पता है। ये एक दिन में 3 आम खा रहा है, और ये 40 दिन तक आम खा रहा है, तो ये कितना आम खाएगा, 40 गुना 3, 120। बोलिए, अब हमको निकालना है कि बी इस 120 आम को खाने में कितना दिन लेगा, तो बी एक दिन में कितना आम खाएगा, 5, कितना दिन, 24 दिन। ए और बी कितना आम खाएगा, जल्दी बोलिए, ए और बी कितना आम खाएगा, 8, तो 120 आम खाने में। क्लियर हो गया?
क्लियर है? चलिए, और तो सवाल बोल दीजिए, अगर सवाल बोल दीजिए, सवाल क्या आपके पास? हो गया ना? क्या आप इशारा करते हैं, हम बताते जाएंगे। हो गया? और कुछ, और कोई क्वेश्चन जो बचाओ? ठीक है, बताइए, आगे बढ़े हम फिर। मिटाए? चलिए, वे लोग लिख रहे हैं क्या? बैक करें क्या? चलिए, सिखाया आप लोगों को स्क्वायर करना? कहां तक का स्क्वायर सीखना है बताइए? सब लोगों को तो जरूरत है ही नहीं, आपको हम साइड से बता देंगे, उससे काम हो जाएगा। बस लास्ट 2 डिजिट्स आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूरा स्क्वायर करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप सीख लीजिए पूरा, लेकिन करिएगा आप सिर्फ जो हम बता रहे हैं उससे। ठीक है ना? एक होता है बेस फिगर, क्या होता है? बेस फिगर। और एक क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। एक क्या होता है? बेस फिगर, दूसरा क्या होता है? मल्टीप्लाई। मजा आएगा, तो ज्यादा मजा आप लोग मत लीजिएगा, ठीक है ना? तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, भावनाओं पे काबू रखिएगा। और आगे तो हम लोग बेस ले रहे हैं कितने कितने के डिफरेंस पे? बोलिए, बेस कितने कितने के डिफरेंस पे ले रहे हैं? 50, है ना? तो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 और 450। तो 100 के बेस पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 150 के लिए 1.5 से, 200 के लिए 2, 250 के लिए 2.5, 300 के लिए 3, 350 के लिए 3.5, 400 के लिए 4 एंड सो ऑन। क्लियर? फिर से एक बार, और 50 के लिए कितना से मल्टीप्लाई? हाफ से। तो बेस कहां से लिए? 50, बोलिएगा, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? हाफ। 100 के बेस पे 1, 150 के बेस पे 1.5, 200 पे 2, 250 पे 2.5, 300 पे 3, 350 पे 3.5, 400 पे 4.5, बोल देंगे 650 पे कितना? 6, 800 पे 8। चलिए, अब बेस डिसाइड कैसे करेंगे? तो आपका नंबर जिस बेस के नजदीक होगा वो हमारा क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, क्या बोले कि नंबर जिस बेस के नजदीक होगा। अब आप लोगों को स्क्वायर याद है क्या? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना? 64, 9 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576। अब ऐसे आपको जिसका भी स्क्वायर करना है, ऐसे मान लीजिए कि आपको स्क्वायर करना है 104 का,
किसका? तो ये किस बेस के पास है? 100। कौन सा बेस है? 100। इस 100 से कितना दूरी पर है? और 4 का स्क्वायर कितना होता है? ये 4 इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्या बोले? किसका स्क्वायर निकाले? 104 का। तो किस बेस के पास है? 100। इस 100 से कितना दूरी पर है? 4। और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। और 4 प्लस कर दिए तो क्या हो गया? 108। अब आप लोग बोलिएगा 106 का स्क्वायर किस बेस के पास है? हो गया ना? किस बेस के पास? 100 से कितना दूरी? 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, बोल देंगे 108 किस बेस के पास है? किसके पास? 100 के पास। दूरी कितना? दूरी कितना? 8। दूरी कितना? 8। क्या 8 ज्यादा या कम है? ज्यादा। तो 8 का स्क्वायर 64 और 8 जोड़ दिए कितना हो गया? 16। अगर आपसे हम बोल देंगे 96 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 96। कितने का बेस? कितना दूरी? -4। तो 4 का स्क्वायर 16। 96 में 4 गया, बोलिए। बोल देंगे 92 का स्क्वायर, कितने का बेस? कितना दूरी? 8 का स्क्वायर और 92 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84। या फिर से देख लीजिए, तो मान लीजिए आपको किसका स्क्वायर निकालना है? 104 का। तो बेस कितना? 100। दूरी कितना? 4। 4 का स्क्वायर 16। 4 जोड़ दिए कितना हो गया? 108। कितने का निकालना है? 100। दूरी कितना? 6। 6 का स्क्वायर कितना? 36। 6 जोड़ दिए कितना हो गया? 112। मान लीजिए 108 का स्क्वायर निकालना, बेस कितना हो गया? 100। दूरी कितना? 8। 8 का स्क्वायर 64। 8 जोड़ दिए कितना हो गया? 116। तो जब बेस से बड़ा रहेगा तो प्लस करेंगे, छोटा रहेगा तो माइनस करेंगे। 96 का स्क्वायर, बेस कितना? 100। दूरी कितना? 4। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 4 कम कर दिए कितना? 92। बेस कितना? 100। दूरी कितना? 8। 8 का स्क्वायर कितना? 64। 8 कम कर दिए कितना हो गया? 84। नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ते। ऐसे मान लीजिए अगर आपको हम बोल देंगे कि 102 का स्क्वायर क्या होगा? बोलिए। वन 104 और एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? बोलिए। कि हमेशा कितना डिजिट लेना है? 2। स्क्वायर करने के बाद कितना डिजिट? 2। ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर कम मिलेगा तो आगे में क्या लगा लेंगे? 0। और ज्यादा मिलेगा तो क्या करेंगे? कैरी को बगल वाले पे फॉरवर्ड कर देंगे। क्या बोले? बोलिए एक बार। कम मिलेगा तो आगे में क्या लगाएंगे? 0।
और जो ज्यादा मिलेगा तो कैरी को बगल वाले पे फॉरवर्ड। मान लीजिए 100 से कितने दूरी पर है, 2 का स्क्वायर, 2 जोड़ दीजिए, बोल देंगे 103 का स्क्वायर, तो बेस कितना 100, दूरी कितना 3, 3 का स्क्वायर 0, तो 1060। बोल देंगे 99 का स्क्वायर, तो बेस कितने का है 100, दूरी कितना हो गया -1, तो कितना हो गया 0 1 और 1 98। 98 का स्क्वायर, बेस कितना 100, दूरी कितना -2, कितना हो गया 0 4 9604। क्लियर, 9604। अगर मान लीजिए अगर आपसे हम बोलेंगे 112 का स्क्वायर, तो बोलिएगा बेस कितना है 100, बेस कितना है 100, दूरी कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो अब आपको लेना कितना डिजिट है, 9 से ज्यादा 9 से कम, तो एक कैरी बच गया, तो 24 24 और 1 25। बोलेंगे 118 का स्क्वायर, तो बेस कितने का 100, तो दूरी का 18 का स्क्वायर कितना, 18 का स्क्वायर 324, तो कैरी कितना 3, तो 18 18 और 3, बोलिए। बोलेंगे 124 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, बेस कितना 100, दूरी कितना 24, तो 24 का स्क्वायर कितना 576, तो 24 24 कितना 48, 48 5 53। क्लियर। मान लीजिए बोलेंगे 88 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 88 का, तो बेस कितना ले लेंगे 100 और दूरी कितना 12, दूरी कितना 12, तो 12 का स्क्वायर कितना 144, कैरी क्या हो गया 1। अब 88 में कितना घटा देंगे 12, कितना हो गया 76, कैरी कितना हो गया 1, कितना हो गया 77। कैरी हमेशा ऐड, कैरी हमेशा ऐड। बोल देंगे 86 का स्क्वायर, बेस कितना, दूरी कितना 14, 14 का स्क्वायर 196, कैरी कितना हो गया 1, तो 86 में 14 गया तो कितना हो गया 72, 72 और 1 73। चलिए फिर से स्टार्ट करिए। बेस कितना 100, 100 से कितना दूरी 2 का स्क्वायर 0 04 और 2 जोड़ दिए 10404। बेस कितना 100, दूरी कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 09, 3 जोड़ दिए कितना हो गया 10609। 99 का स्क्वायर, बेस कितना 100, दूरी कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना 01, 1 कम कर दिए कितना हो गया 9801। बेस कितना 100, दूरी कितना 2, 2 का स्क्वायर 04, 2 कम कर दिए कितना हो गया 96। 112 का स्क्वायर, बेस कितना 100, दूरी कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना 44, कैरी कितना 1, 12 12 24 और 1 25। बेस कितना 100, दूरी कितना 18, 18 का स्क्वायर कितना 324, 24 लिए कैरी कितना 3, 18 18 36 और 3 39। 24 का स्क्वायर, बेस कितना 100, दूरी कितना 24, 24 का स्क्वायर कितना 576, 76 लिखे कैरी कितना हो गया 5, तो 48 और 5 कितना हो गया 53। क्लियर। 88 का स्क्वायर, तो बेस कितना 100, दूरी कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना 44, कैरी कितना 1, अब 12 कम करके कितना हो गया 76 प्लस 1 77। आया समझ में सभी लोग को अच्छे से। ये बहुत शानदार तरीका है स्क्वायर करने का, फटाफट स्क्वायर कर लीजिएगा।
ठीक है। तो अब एक बात समझ लीजिए आप लोग कि ये जो आगे का जो रूल है वो सब आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, है ना। बस सबको फिर मल्टीप्लाई कर, जैसे मान लीजिए आगे सिखाएं कि ठीक है इतना पे काफ़ी, इतना पे काम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना, ज़्यादा मत लीजिए, फिर बात बहुत लंबा निकलते जाएगा। फिर बेस लीजिए कोई भी, है ना, कोई भी बेस लीजिए और जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए 200 के बेस पे कितने से मल्टीप्लाई करना है, कितने से, 2 से, 300 पे 3 से, तो मान लीजिए बोल देंगे 208 का स्क्वायर, तो हम सिंपल क्या बोल देंगे कि बेस कितना 200, दूरी कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, 8 जोड़ देंगे कितना हो गया 216, और कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ बोलिए, क्लियर। तो आपको इतना नहीं करना है, आपको इतना नहीं करना है, आपको सिर्फ लास्ट का क्या देखना है, लास्ट का 2 डिजिट, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना कैलकुलेशन नहीं कराएगा, लास्ट के डिजिट से या लास्ट के 2 डिजिट से आपका काम हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो आपको बस ध्यान से यहां पे देखना है, इसको याद रखिएगा, अगर आ गया तो केवल आप ही लोग बना पाएंगे, इसको भी याद रखिएगा कि कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे ना, इस ब्रह्मांड में कोई भी संख्या का आप स्क्वायर करेंगे तो जो ये अंतिम जो लास्ट 2 डिजिट है ना, कितना यहां पे कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, आप इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी नंबर का स्क्वायर करिए, बड़ा से बड़ा नंबर का स्क्वायर करिए, लास्ट 2 डिजिट इसी 21 में से कोई एक होगा, एकदम गांठ बांध लीजिए, आप मोबाइल पे करके देख लीजिएगा कि जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर का स्क्वायर करना है कर लीजिए, उसका लास्ट 2 डिजिट इसी 21 में से कोई एक होगा और कोई नहीं होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो अगर आपको, अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इसे आप कौन सा स्क्वायर बोले थे बाबू, बोलिए एक बार, 270, 284 बोली थी अभी, चलिए कोई बात नहीं, 274 का मान लीजिए आप बोल दिए, तो आप बेस कौन सा लीजिएगा, 250 बेस लेंगे, बोलिए, और उससे कितना दूरी पर है 24, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, तो जिस ऑप्शन के लास्ट में क्या होगा 76 होगा, वही आपका क्या होगा आंसर, उसके आगे आपको नहीं टच करना है, बस इतना ही पे काम हो जाए, है फिर तो 350 घंटा वाला काम हो जाएगा, है ना, इतना दिक्कत नहीं होगा, चिंता नहीं करिए। ये लोग बाहर आए बाबू, अजीत बाबू कैसे रोके ये लोग को, ये लोग एसएससी बनाने की कोशिश कर रहा है, बोलिए कितना 300, कितने का बेस 2 का स्क्वायर, देखिए आप लोग स्वार्थी बनिए, क्या बनिए, रियल लाइफ में नहीं, मैं अभी मैथ्स के क्लास में जितना काम है उतना ही बस लीजिए, है ना, कि भाई तुमको तुमसे इतना मतलब है, हम तुमसे उतना ही बात करेंगे, उससे ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, तो फिर मामला मैथ बह जाएगा। मैथ में क्या आता है, मजा आता है, जिज्ञासा आता है, तो और कुछ ऐसे ऐसे, और शॉर्ट ट्रिक्स में तो और मजा आएगा, आपको नया नया चीज मिलेगा देखने की, तो मगर और सीख जाए, तो आपको थोड़ी मैथमेटिशियन थोड़ी बनना है, आपको सीरियल थोड़ी निकालना है, आपको क्या निकालना है बीपीएससी, ये 250 नंबर का खेल है जो हम पढ़ा रहे हैं, आपको 10 नंबर का खेल खेलना है ना, तो उतना ही ना पढ़िएगा, तो क्या बनिए स्वार्थी, जितना काम उतना ही से मतलब रखना है। तो मान लीजिए बोल देंगे 199, कितने का बेस 200, कितने का बेस, कितना डिस्टेंस, ठीक है ना, कितने का बेस 200, कितना डिस्टेंस 1, 1 का स्क्वायर कितना 0, बोल देंगे 58 का स्क्वायर, कितने का बेस, कितना बेस, डिस्टेंस, इतना ही से काम आपका हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी नंबर बोल दे, मान लीजिए बोल दे
47 का स्क्वायर, तब क्या बोलिएगा? कितने का बेस, कितना दूरी, 3 का स्क्वायर, बस इतना ही से मतलब आगे स्टेप क्यों फालतू का कैलकुलेशन करिएगा, इतना पे काम आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आपको हम बोल दें कि 418 का स्क्वायर, कितने का बेस, दूरी कितना, लास्ट 2 डिजिट 18 का स्क्वायर कितना, 324। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी नंबर का आप स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं। तो मान लिया आपको हम बोल देंगे कि 328 का स्क्वायर, तो कौन सा बेस लेंगे, 3.5। ऐसा नहीं कि 300 का बेस लेंगे तो गलती हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 300 का बेस लेंगे तो गलती हो जाएगा। अगर 300 का बेस लेंगे तो स्क्वायर कितना का होगा, 28 का। क्या आपको 28 का स्क्वायर याद है, 784 होता है, 84 हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको हम कहां तक का स्क्वायर याद कराए हुए हैं, 25 तक का, इसीलिए करेक्ट बेस लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो 22 का स्क्वायर कितना हो गया, 484। अगर आप 300 का ही बेस लेंगे तो कितना होगा, 28। 28 का स्क्वायर कितना होगा, 784, 84 आएगा। क्लियर? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। है क्या होगा, डी। कई बार तो सिर्फ लास्ट डिजिट से ही काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि 300 का बेस कितना दूरी, 8, 8 का स्क्वायर कितना, 64। ठीक है, ओके है, बात समझे? क्या दिक्कत लग रहा है क्या इनको, आपको बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, हाँ पीला पीला ड्रेस। अच्छा, इसको एक बार फिर से बताते हैं। बेस कितना लेंगे, कितना दूरी, 8 का स्क्वायर, है ना। चले आगे बढ़े, सब लोग क्लियर है? इतना ड्राइवर काम आराम से हो जाएगा। कितना ही बड़ा स्क्वायर है, लास्ट 2 डिजिट से काम कर लीजिएगा, बस बेस पकड़िएगा, डिस्टेंस ले लीजिएगा। ठीक है, और करा देगी, हो गया। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट, बोर्ड पूरा एकदम लग रहा है कि फूट गया है ना ये। हाँ, हम तो अपना बोर्ड रोज साफ करते हैं। हम तो अब बोर्ड अपने एक रूम में लगाए हुए हैं, घर में। हम क्लासरूम में बोर्ड पे नहीं पढ़ाते, इसे पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होता है मुझ पे, मतलब आदमी बहुत बन जाता है, थोड़ा पीट पाट के कभी बोर्ड पे एक हाथ मार दिए, इस तरह से फिर पढ़ाते हैं। तो अब इसमें मान लीजिए एक हाथ मार देंगे तो कुछ होगा नहीं, ऐसे नहीं होगा। नहीं नहीं, हम लोग जो बोर्ड हम लोग को ये सप्लाई करता है ना,
वो पूरा ऐसे मार उड़ के दिखाता है। नहीं, हम लोग को ही बोलता है मारने के लिए, तो हम लोग भी मार के देख चुके हैं। तो नहीं, नॉन ब्रेकेबल होता है और स्क्रैच भी नहीं पड़ता है इसमें। तो पूरा लॉकडाउन तो हम पढ़ाते ही रहते हैं। वैसे मेरा भी ऐप, अपना ऐप है मैथमेटिक्स पॉइंट का, तो प्ले स्टोर पे जाइएगा तो मैथमेटिक्स पॉइंट दिखेगा, मैथमेटिक्स पॉइंट है ना। तो उससे उस पर क्लास चलते रहता है। जैसे कि मेरा 2 सेंटर है, एक बोरिंग रोड में और एक नया टोला में। तो सुबह दोपहर वहाँ चलता है, शाम में हाँ अपना सेंटर एक बोरिंग रोड में। पंचमुखी मंदिर देख रहे हैं, उसके आगे बढ़िएगा तो सेनको ज्वेलर्स है, पेट्रोल पंप के बगल में। उसके 2 बिल्डिंग बाद डॉक्टर बत्रा क्लिनिक है, उसी पे 2nd 3rd फ्लोर मेरा। और एक पैरामाउंट के 2 बिल्डिंग बाद। और एक सेंटर है महाराणा प्रताप भवन देख रहे हैं, दिनकर गोलंबर, उसके अपोजिट में आ। चलिए, तुमका हल्के में आकर हैं क्या? मेरा 250-300 का बैच चलता है। एक क्वेश्चन बात करना महंगा होता है। हम 1,000 का बैच पढ़ाए थे, पूछ लीजिए उनसे, पढ़े हमसे। वो तभी हम आ गए यहाँ पे कि अभी थोड़ा कोरोना में बैच कम है। और अजीत बाबू हमारे बहुत प्रिय छात्र हैं, बहुत प्रयास से, बहुत मतलब होता है ना, बहुत दिन पहले पढ़े थे, संपर्क में हमेशा, तो बुलाए तो हम आ गए। ऐसे हम कहीं जाते होते नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर रूट का बात करते हैं। स्क्वायर रूट देखिए, स्क्वायर रूट के लिए क्या दिक्कत है कि स्क्वायर रूट में पहले स्क्वायर रूट सिखाया कि पहले सिखाया क्यूब रूट? क्यूब रूट सिखा देंगे मात्र 10 मिनट में। घड़ी देखिए 10 मिनट में पूरा क्यूब रूट कोई नंबर का, लेकिन उसके लिए लिख दिए। चलिए ठीक, ये भी बड़ा आफत है, लिख दिया आप। चलिए तो देखिए, सबसे पहला बात कि कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2, 3, 7, 8, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन आया भी था ना, कराया था ना। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2, 3, 7 और 8, ठीक है। किसी भी स्क्वायर रूट के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा तो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब कि ये नहीं है कि जिसके लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9, 0 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन 2, 3, 7, 8 जिसके लास्ट में होगा वो पक्का एंड पक्का नहीं होगा। तो जैसे आपको स्क्वायर रूट पूछा था अभी कोई एग्जाम में, कहे थे ना क्वेश्चन, तो लास्ट में क्या लगा दिया था? 1 नहीं था, लास्ट में क्या था? देखिए क्वेश्चन वो नहीं मिल रहा, खोज रहा है तो हाँ मिल गया। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक नंबर दे दिया 2, 6, 5, 6, 9, 1, 4, 3, 6, 4, 2, 3, 0, 9, 7, 6 एंड फोर्थ क्या बोल दिया? 2, 8, 5, 6, 1। तो क्या हो गया? तो लास्ट में क्या आ गया? लास्ट में क्या आ गया? 2 आ गया। तो 2 जहां पे आया ये स्क्वायर नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या हो गया? ये वाला हो। क्लियर?
नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर। अब जिस स्क्वायर रूट के लास्ट में क्या हो, बोलिए, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है कि हर यूनिट प्लेस के लिए क्या होता है, 2 डिजिट क्वालिफाई करता है। क्या क्या? 2 डिजिट। क्योंकि देखिए अब जैसे कि लास्ट में 2 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, 7 तो होगा नहीं, 8 तो होगा नहीं, क्या बच गया? क्या बच गया? 1 4 5 6। ठीक है, और एक चीज और आपको मैं यहां पे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, है ना जी? क्या बोले? ऑड नंबर ऑफ जीरो अगर आपको किसी भी स्क्वायर रूट में दिख गया तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, है ना? क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट निकलता है तो दो दो का पेयर निकलता है ना। तो जब ऑड नंबर ऑफ जीरो रहेगा तो फिर जीरो कैसे निकलेगा? दो ही निकले, दो में से एक ही निकलेगा, एक तो बच जाएगा ना हमेशा। तो वो क्या बनेगा? वो उसको बना देगा इम्परफेक्ट, बना देगा, नॉट परफेक्ट। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस। तो 1 4 5 6 और कितना हो गया? 9। जब 1 रहेगा लास्ट में तो देखिए 1 किसी के लास्ट में आता है, 1 के लास्ट में भी आता है और 9 के भी, 1 के भी लास्ट में और 9 के भी लास्ट में। 1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी कितना आएगा? 1, और 9 का स्क्वायर करेंगे फिर भी कितना आएगा? 1। ठीक है, देखिए 1 कहां कहां आता है? 1 के स्क्वायर में भी क्या आता है? 1, और 9 के भी स्क्वायर में क्या आता है? 1। 2 के स्क्वायर में भी क्या आता है? 4, और 8 के भी स्क्वायर में क्या आता है? 4। 3 के भी स्क्वायर में क्या होता है? 9। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6, 6 का स्क्वायर 6। तो अगर आपके यूनिट प्लेस पे अगर क्या स्क्वायर रूट में 1 है तो 1 भी हो सकता है और 9 भी। अगर 4 है तो 2 भी हो सकता है और 8 भी। अगर 9 है तो 3 भी हो सकता है और 7 भी। अगर 6 है, अगर क्या है 6, तो 4 भी हो सकता है और 6। चलिए, जब 4 रहेगा तो क्या क्या पॉसिबल है? 2 भी और 8 भी। जब 9 रहेगा तो क्या पॉसिबल है? 3 और 7 भी। जब 5 है ना, 5 पे तो 5 भी रहेगा, एक क्वालिफाई करेगा। ये रहेगा तो क्या हो जाएगा? 4 भी और 6 भी। बोलिए ना आप लोग भी। 9 रहेगा तो क्या हो जाएगा? 3 और 7। ऐसे भी आप सोच लीजिए ना कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और 9 का स्क्वायर भी लास्ट में क्या हो जाएगा? 81, तो 1 आ गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 8 का स्क्वायर 64, 4 आ गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 7 का स्क्वायर भी क्या होता है? क्लियर? तो इस तरह आप क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को आप देख लेंगे एक बार। लिख लिया? चले देखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपसे हम बोलेंगे कि 3136 का स्क्वायर रूट क्या होगा,
किसका स्क्वायर रूट? 3136 का। तो 6 है तो लास्ट में क्या होगा? 4 और कितना हो जाएगा? 6। 4 और 6। 6 है तो लास्ट में क्या होगा? 4 और 6। अब आप क्या करेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट काट देंगे। लास्ट का 2 डिजिट काट देंगे। अभी क्या बच गया? सुनिए क्या बोल रहे हैं। लास्ट का आप क्या करेंगे? 2 डिजिट काट देंगे। अब 31 के ठीक पहले का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। अब 5 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 30। तो ये पहला काम क्या करिए कि आप यूनिट प्लेस निकाल लीजिए। अंतिम का 2 अंक क्या कर दीजिए? 2 अंक काट दीजिए। काट दिए। काटने के बाद जो दो डिजिट बच गया, आप देख लीजिए कि उसके पहले का स्क्वायर क्या है? क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। तो या तो आपका आंसर 54 होगा या तो क्या होगा? 56 होगा। या तो क्या होगा? 54 या तो 56। अब 54 होगा कि 56 होगा डिसाइड करेगा ये कि अगर ये नंबर अगर इससे बड़ा हो गया तो 56 हो जाएगा, अगर ये नंबर इससे छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा आंसर? 56। या फिर से देख लीजिए। तो मान लीजिए हम बोलते हैं 2916, क्या 2916। तो पहले आप क्या 6 देखेंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा? 4 और 6। अब अंतिम का कितना डिजिट काट दिए? 2 डिजिट। क्या बच गया? 29। 29 के ठीक पहले का स्क्वायर 5। 5 गुना 6 30। या तो 54 होगा या तो 56। तो 29 30 से बड़ा है कि छोटा है? 29 30 से बड़ा है। क्या है? छोटा। एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, जितना होगा उसमें एक बढ़ा के। जैसे मान लीजिए आपको 1 2 का स्क्वायर रूट निकलवाया, बोलिए ना जरा, किसी का वैल्यू बोलिए। जो स्क्वायर निकलवाया वैल्यू बोलिए ना किसी का। बोलिए। 153। एकदम तुरंत सबसे भारी क्या बोल दिए? चलिए कोई बात नहीं। ये कितना हो गया? 4 और ये कितना हो गया? 6। काट दिए। इसके ठीक पहले का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। तो 12। तो या तो 124 होगा या तो 126। या तो 124 होगा या तो 126। बस जो स्क्वायर पहले का उसको ले दीजिए। या तो 124 होगा या तो 1, 2 ऑप्शन में मार दीजिए। ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो डिसाइड करना है कौन होगा, तब इसको 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करिए। 156। 156। अब 153 154 से छोटा है कि बड़ा है? बोलिए। छोटा। क्या होगा आंसर? ठीक है। छोटा होगा तो छोटा, बड़ा होगा तो बड़ा। कौन क्या बोल रही है? 15376। पहले क्या करेंगे हम लोग? यूनिट प्लेस। पहले क्या करेंगे? यूनिट प्लेस। तो 4 होगा या 6? अब क्या होगा इसके बाद देखेंगे। अब 153 के ठीक पहले का स्क्वायर 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 13 का स्क्वायर 169। तो 12 होगा। तो या तो आपका आंसर 124 होगा या तो आपका आंसर 126 होगा। और इनमें से कौन सा आंसर होगा? अगर आपके ऑप्शन में कोई एक है तो लगा दीजिए जो है। अब कौन सा होगा अगर ये देखना है तो जो नंबर दिया है उससे 1 बढ़ा के उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। उसको 1 बढ़ा के हम क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। तो 153 हो गया। अब ये नंबर अगर इससे छोटा होगा तो आंसर क्या होगा? छोटा वाला। अगर ये गोल वाला नंबर इससे बड़ा होगा तो आंसर क्या होगा? बड़ा वाला। छोटा है कि बड़ा है?
जैसे यहां पे देखिए 31 36 है तो 4 और 6 होगा, ठीक है। अब 31 के ठीक पहले का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25, तो या तो 54 होगा या तो 56 होगा। अब कौन सा होगा ये डिसाइड करने के लिए एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर ये वाला वैल्यू अगर इससे बड़ा हो गया तो बड़ा लेंगे, छोटा हो गया तो छोटा लेंगे। क्या बाबू? हाय तेरी, आप लोगों को गजब समस्या है भाई। तो अगर मान लीजिए अगर आपको पता नहीं चल रहा है, देखिए बोर्ड पे अभी इससे कहा है 50 से कितना दूरी, 6 का स्क्वायर, 50 से कितना दूरी, 4 का स्क्वायर, 50 से 100 से कितना दूरी, 24 का स्क्वायर, 576, 76 है ना। हो गया? तो आप लोग के पास इतने ही बच्चे हैं? घर चले गए? अच्छा अच्छा, तो और बाकी लोग मैथ मतलब क्या आता है कि मैथ नहीं आता है, छोड़ के भाग गए? ये सही है, मतलब अगर आप नहीं, अभी इसमें बैठेंगे बीच वाले, जिनको नहीं आता है या जिनको आता है उनको छोड़ के वो बैठेंगे, क्योंकि जिनको नहीं आता बोलेंगे छोड़ो 10 नंबर के लिए कौन दिमाग लगाएगा, और जिनको आता है वो सोचेंगे कि अरे हमको तो आता ही है, टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। और जो 10 नंबर को का जो जिसका 140 नंबर अच्छा है वो इस 10 नंबर को अच्छा कर लिया तो बहुत आगे निकल जाएगा। जैसे अभी देख लीजिए इस बार दरोगा का पेपर कितना लेंदी हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा आप लोगों को कुछ काम देते। सबके पास मोबाइल है? निकालिए, कोई भी नंबर को स्क्वायर करिए, मतलब आदमी लायक, कैलकुलेटर लायक नहीं। स्क्वायर करके क्या आया बताइए, नंबर बताइए क्या आया। बत्तीस 46, बाप रे, आप ऐसा ही करिएगा जब भी करिएगा। कितना डिजिट है, कितना डिजिट का दे दिए। तो ये जो स्क्वायर है ये लगभग पता है कितने डिजिट में चला जाएगा, ये 4 डिजिट में चला जाएगा, है ना। है कितना होगा बताइए, इसका आंसर आप ही को निकालना है। निकालिए मोबाइल से, देखिए मुंह से भी निकाल सकते हैं आप कैसे निकाल सकते हैं मुंह से, ठीक है। या तो 2 ज्यादा होगा या तो 2 कम होगा, किससे, बेस से, है ना। या तो 2 ज्यादा होगा या तो 2 कम होगा। अब बेस कौन सा होगा ये आप डिसाइड करें एक बार, बताइए। 1400 का स्क्वायर कितना होगा, 1400 का स्क्वायर कितना होगा, 1400 का स्क्वायर कितना होगा 196। अभी भी ये कितने डिजिट में है,
7 डिजिट में। कितने में है? 7 डिजिट में। और आप कहां तक चले गए हैं? आप चले गए हैं 8 डिजिट तक। तो अगर आपसे हम पूछेंगे कि 2100 का स्क्वायर कितना होगा, अभी भी कितना डिजिट है? 7 डिजिट। हम बोलेंगे 31 का स्क्वायर कितना होगा, अब इसमें कितना डिजिट हुआ? कितना हुआ? 8 हुआ, है ना। अब इसमें कितना हुआ? 8 हुआ। और आपका नंबर कितना? इतना बड़ा नंबर आप ले लिए एक ही बार में। अगर आपसे हम बोलेंगे कि 2840 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? 784040। देख रहे हैं ना, इससे आपको बेस समझ में आया कि आप किस बेस पे आप काम कर रहे हैं, लगभग। तो अगर आपसे हम बोलेंगे कि ये कितना है, 32 है, तो 32 कहां जाएगा बताइए? अगर आपसे हम बोल देंगे कि 2100 का स्क्वायर क्या होगा, तब क्या बोलिएगा? 4 4 1 1 2 3 4। ये कितने पे आ गया? 7 पे आ गया, है ना। कितने पे आ गया? 7 पे। अगर आपसे हम बोल देंगे ये कितने पे आ गया? 1 2 3 4। यहां पे कितना आ गया था? एच में 1 0 बढ़ गया था, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा आप नंबर बोल दिए, इतना बड़ा नंबर नहीं बोलिए, थोड़ा सा नंबर नीचे लाइए, 1000 के नीचे में 1200 ऐसे करिए। इतना तो आप मेथड से भी नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा स्क्वायर। नहीं बोले आदमी के लिए, कैलकुलेटर के लिए नहीं, है ना। चलिए सब लोग करिए, बोलिए। फोर 48720। इसका निकालिए आप लोग स्क्वायर, बताइए क्या होगा जल्दी से। एग्जाम में 4 डिजिट 5 डिजिट तक आता है मैक्सिमम, 6 डिजिट तक शायद कभी कभी आ गया तो आ गया, ठीक है। जल्दी बोलिए। देखिए जब भी आपका स्क्वायर जो है ना, सुनिएगा एक बात, जब भी आपका स्क्वायर जो है वो 317 पार करता है, ठीक है, कितना पार करता है? 317। तब इसमें कितना डिजिट होता है? 6 डिजिट होता है। यहां से शुरू होता है 6 डिजिट, इसके पहले तक कितना डिजिट होता है? 5 डिजिट, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे स्क्वायर रूट का, ये रूल होता है कि एक डिजिट रहेगा और 2 डिजिट रहेगा, सॉल्व करने पे कितना मिलेगा? 1 डिजिट। 3 डिजिट रहेगा और 4 डिजिट रहेगा, तो सॉल्व करने पे कितना मिलेगा? 2 डिजिट। 5 डिजिट रहेगा और 6 डिजिट रहेगा, तो सॉल्व करने पे कितना मिलेगा? 3 डिजिट। ये स्क्वायर रूट का रूल होता है। आप कई बार क्या होगा ना कि आप सिर्फ डिजिट गिन के आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर 7 डिजिट रहेगा और 8 डिजिट रहेगा तो कितना डिजिट होगा? बोलिए कितना? 4 डिजिट। तो सिर्फ आप डिजिट्स के नंबर को गिन के आप क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्या? देखिए 1 2 के लिए कितना? 1, 3 4 के लिए कितना? 2, 5 6, सॉरी यहाँ पे 3 डिजिट होगा, ये तो ये मतलब ये पूरा बोल दिया। 5 6 के लिए कितना डिजिट होगा? 3 डिजिट, ठीक है। और इसमें जो स्क्वायर जो सॉल्व करेंगे ना, इसमें 6 डिजिट होगा पूरा, बात समझे। जैसे कि मान लीजिए आपको हम बोल देंगे कि 320 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024, 102400। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? 6 डिजिट होगा। तो आप कई बार स्क्वायर रूट कई बार आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप उसके डिजिट को गिन के आप मालूम कर लेंगे सॉल्व करने पे कितना आएगा। जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर रूट में 1 डिजिट है और 2 डिजिट, सॉल्व करने में कितना आएगा? 1 डिजिट। 3 डिजिट 4 डिजिट, सॉल्व करने में कितना आएगा? 2 डिजिट। 5 और 6 तो कितना आएगा? 3 डिजिट। 7 और 8 तो कितना आएगा? 4 डिजिट। 9 और 10 तो कितना डिजिट? 5 डिजिट। क्लियर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर रूट दिया हुआ है 9 डिजिट में, आपको दिया हुआ है निकालने के लिए, और आपको ऑप्शन दिया हुआ है 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, 5 डिजिट में, 6 डिजिट में, तो कौन सा आंसर होगा? 5 डिजिट। क्लियर है। तो अब डिजिट गिन के भी आप क्या कर सकते हैं? आंसर अपना निकाल सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपको ये निकालना होगा, ये किसका स्क्वायर है, तो 700 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4,90,000। अब इससे कम है ना, तो कितना कम होगा, 2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 698। तो यही था ना स्क्वायर, कितना देगा, 698। तो आप बिना कलम टच किए भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये सब अलग टेक्निक है, तो ये सब को बाद में कभी बताएंगे, जरूरत भी नहीं आप लोग को, ठीक है। ठीक है, तो कुछ होमवर्क दे दे के आप लोग अपने से बना के निकाल लेंगे। नहीं, बुक में स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा आपको, हम दे दे रहे हैं, फटाफट लिख दे रहे हैं, कुछ 10 क्वेश्चन आप लोग बनाइए घर पे, जो एग्जाम में आ सकता है जिस तरह से। ठीक है, ये सब का आप लोग स्क्वायर निकालिएगा अच्छे से। ठीक है, तो कल क्या पढ़ा देंगे, क्यूब रूट, और कल आप लोग को पढ़ाएंगे ट्रेन्स। क्या पढ़ाएंगे, देखिए ट्रेन और बोट हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो कल क्या पढ़ाएंगे आप लोग को, ट्रेन्स। ठीक है, चलो।